आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के साथ करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी टॉक है जो बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए, जो बच्चे की थेरेपी के ऊपर इफेक्ट करती हैं। आप अपने बच्चे की कोई भी कम्युनिकेशन जेस्चर को इग्नोर ना किया करें, किसी भी तरह के। जहां आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आपसे बात करना चाह रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है, क्योंकि मोस्टली जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेस के बच्चे होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को और इसके अलावा अपनी नीड को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उनकी हर तरह की कम्युनिकेशन को आप फील किया करें और उसका रिस्पॉन्स किया करें। इसके बाद उन बच्चों को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिया करें उनकी हर अचीवमेंट पे जब आप रिवॉर्ड देंगे तो बच्चा नेक्स्ट उस टास्क को या उस बिहेवियर को दोबारा करेगा। अगर आप बच्चे की इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दोगे और उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो बच्चा वो एक्ट या रिएक्शन दोबारा नहीं करेगा। आप ट्राई करें कि आप अपने बच्चे की एक्टिविटीज को शॉर्ट करें, मतलब एक एक्टिविटी को आप जल्दी से वाइंड अप करके जब नेक्स्ट पे जाएं तो आपको चाहिए कि बच्चे को उससे पहले उसके साथ कम्युनिकेट करें। और मोस्टली मैंने देखा है कि पेरेंट्स और थेरापिस्ट जो है वो एक्टिविटी के दौरान बच्चे से कम्युनिकेट नहीं करते। अगर आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो बच्चे का जो रिलेशन है वो आपसे ज्यादा उन एक्टिविटीज के साथ हो जाएगा, और जब वो रिलेशन उन एक्टिविटीज के साथ हो जाएगा तो उसको आप में कम इंटरेस्ट होगा और उन चीजों में ज्यादा होगा। इसलिए हमारे बच्चे जो हैं वो किसी चीज के पीछे बैठना भी शुरू कर देते हैं, किसी चीज के पीछे कोई भी एक्ट करना शुरू कर दे। उसकी रीजन क्या होती है कि हम उनको उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते। जब आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो बच्चे की और आपकी बॉन्डिंग कैसे बन सकती है। और आप अपने बच्चे के साथ बात करोगे तो बच्चा आपको अंडरस्टैंड करेगा और चीजों को लर्न करेगा और उसको कम्युनिकेट करना आएगा। मैं क्यों कहती हूँ कि घर में से बच्चे को टॉयज और इस तरह की चीजें जिसमें बच्चा अपने आप को मसरूफ रखता है और आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करता और किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, आप उसको खत्म कर दें या छुपा दें। उसकी रीजन यही है कि बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट करे। जब बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट करेगा तो उसको सोसाइटी के अंदर इंटरेक्ट करना भी आएगा, कम्युनिकेट भी करना आएगा, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को जैसे दूसरे एक्सप्रेस करते हैं बच्चा भी उनको एक्सप्रेस करेगा। आप अपने बच्चे से कम क्वेश्चंस करें, सब ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आप क्या करें कि आंसर करें। जब तक आप बच्चे को ये चीज नहीं सिखाओगे कि ये है, इसको ये कहते हैं, इस चीज का ये आंसर है, तो आप कैसे बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चे को जब आपने एक चीज लर्न ही नहीं करवाई, बच्चे को पता ही नहीं कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर होता है। आपने सबसे पहले बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप करनी है। वोकैबुलरी के बाद बच्चे को इंट्रोडक्शन देना है चीजों के बारे में, उसकी सोसाइटी से रिलेटेड रूल्स नॉर्म्स जो कुछ भी है वो सारे उसको पता होंगे तो बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। और जो आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, बच्चे को नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं और किस बारे में बात कर रही हैं और मुझे इसका आंसर क्या करना है। जब तक बच्चे को इन सारी चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं दोगे, उसको लर्न नहीं करवाओगे, तो बच्चा उस चीज को कैसे लर्न करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप बच्चे को हमेशा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखें। बच्चे के कपड़े, बच्चे की जो है बैठना, वो मोस्टली बच्चों ने जो डायपर लगाया वो उन्हें इरिटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो रहे होते हैं, वो सेशन के दौरान तंग कर रहे होते हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट के दौरान तंग कर रहे होते हैं, या उनकी वो जो जिस तरह की उन्होंने शॉर्ट्स पहनी होती हैं, पैंट्स पहनी होती हैं, शर्ट्स पहनी होती है, वो वो टेक्सचर्स उन्हें इरिटेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो उस कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं बनता और वो उसी उलझन में रहता है कि आया कि ये जो मुझे इरिटेशन हो रही, जो चीजें इरिटेट करी, ये कब मुझे ऑफ करेंगे। ठीक है,
जब तक आप बच्चे को उन कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में नहीं लेके आओगे, बच्चा आपकी थेरेपी का पार्ट नहीं बनेगा और ना ही आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेगा। आप अपने बच्चे के साथ बच्चे को सिखाएं कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं। बच्चे को जब ये सिखाना हो कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, तो आप 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखें। आप उसके साथ पैरेलल टॉक करें। पैरेलल टॉक के बारे में मैं एक अलग अपनी एक वीडियो अपलोड करूंगी, जिसके अंदर वो ये बहुत 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 मतलब अच्छा और अथेंटिक वे है बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाना। पैरेलल टॉक में क्या होता है कि आप बच्चे को सिखाएं कि कैसे दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने हैं। उसमें आपने आंसर भी, क्वेश्चन भी करने हैं, आपने ही आंसर देना है, आपने बच्चे को बताना है कि कम्युनिकेट कैसे करना है उनके बाकी लोगों के साथ। इसके अलावा बच्चे को जेस्चर्स और उसके थ्रू सिखाएं, बच्चे को पॉइंटिंग के थ्रू सिखाएं, बच्चे को विजुअल्स के थ्रू। हम भी बहुत बातें करते हैं कि ये बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, लेकिन हम विजुअल यूज ही नहीं करते। हम जब तक विजुअल यूज नहीं करेंगे, बच्चे के अंदर बच्चे के सामने वो सिनेरियो, वो स्टोरी, वो सारा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, बच्चा उस चीज को कैसे बताएगा। हम बच्चे को जुबानी कलामी चीजें सिखाना शुरू कर देते हैं। जब तक बच्चे के माइंड में, बच्चे की आईज के आगे वो इमेजेस नहीं बनते, वो उस चीज को देख नहीं लेता, वो विजुअल्स बना नहीं लेता, तब तक हम बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जब तक बच्चा नहीं देख लेता कि इसको चेयर कहते हैं, वो अपनी आंखों से नहीं देख लेता, आप जब तक उसको कार्ड्स के थ्रू, डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू और वैसे भी इन्वायरमेंट के थ्रू उसको सारी चीजों के नाम, उसकी वोकैबुलरी डेवलप नहीं करेंगे, वोकैबुलरी के बाद उसको सेंटेंस मेकिंग नहीं बताएंगे, उसको आंसर देना नहीं सिखाएंगे, तो बच्चा आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। और जेस्चर्स के थ्रू, अगर आपको बच्चा कोई जेस्चर शो कर रहा है कि उसको ये चीज रिक्वायर्ड है, तो आप क्योंकि एज अ मदर, एज अ थेरापिस्ट उस बच्चे को अंडरस्टैंड करती हो, तो आप उन चीजों को, उन जेस्चर्स को ऑप्शंस में लेके आओ, उन चीजों को बच्चे के सामने लेके आओ, ताकि बच्चा उसमें से किसी चीज को चूज करे और अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। जब तक बच्चा जो है अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेगा या आपकी कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। बच्चे की कभी भी कम्युनिकेशन को इग्नोर नहीं करें। जब आप बच्चे की कम्युनिकेशन को, बच्चे की नीड को इग्नोर नहीं करोगे, तब तक बच्चा आपसे क्या किसी से भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, एंजाइटी उसके अंदर आ जाएगी और चीजों को एक्सप्रेस करने की बजाय वो एक अपनी वर्ल्ड में चला जाएगा। जो बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं, मीन्स के हम कहते हैं कि बच्चा अपना ही प्ले करता रहता है, हमसे बात नहीं करता, एक ही कॉर्नर में बैठा रहता है, देखता रहता है, एक ही टॉय के साथ प्ले करता रहता है, क्योंकि उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करती, आप उसको समझते नहीं, उसकी कम्युनिकेशन के जेस्चर्स को समझते नहीं है, वो क्या चाहता है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो डिफरेंट है। उसकी जो ये वाली क्वालिटी है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करते, उसके ब्रेन की जो मेकिंग है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करते, वो डिफरेंट है। आपने बच्चे के लेवल पे आके जब उसकी हर कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करोगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली ट्राई करेगा आपके साथ कम्युनिकेट करने का। जब आप बच्चे को कम्युनिकेशन के बगैर ही सब कुछ प्रोवाइड कर दोगे, तो बच्चा कैसे कम्युनिकेट